अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सेलू नगर पालिका के नियोजित डंपिंग ग्राउंड को स्थानीय नागरिकों का और किसानों का विरोध, जिला अधिकारी को दिया निवेदन। आज तारीख 17 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज सेलू स्थित किसान और स्थानीय नागरिकों की ओर से परभणी के जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि सेलू नगर पालिका शहर के जमा किया हुआ गंदगी का कचरा सेलू शिवार के गट क्रमांक 88/1 और 89 इलाके में नियोजित डंपिंग ग्राउंड करने की सेलू नगर पालिका की कोशिश चल रही है। डंपिंग ग्राउंड के करीब ही रहने वाले बस्ती को देखते हुए, यहाँ के यातायात को देखकर, उसी के साथ यहाँ पर इस्लामिक दारुल उलूम अरबी मदरसा इस जगह पर है, यहाँ तकरीबन 400 से 500 छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जो बनाए जाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, वो डंपिंग ग्राउंड यहाँ की खेती के इस्तेमाल किए जाने वाली ये ज़मीन है। इसके बावजूद 4 जगहों से इसको बोरवेल कुएं खोदे हुए ये ज़मीन बुआई होने के साथ साथ इसकी ओर नगर पालिका इस ओर ध्यान न देते हुए अपना मनमानी कारोबार चला रही है। यहाँ के स्थानीय नागरिक और किसानों को ध्यान में न रखते हुए डंपिंग ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है। डंपिंग ग्राउंड को किसान और स्थानीय नागरिकों का विरोध रहते हुए ये नियोजित डंपिंग ग्राउंड अन्य जगह पर ले जाया जाए, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन पर सैयद मुश्ताक रब्बानी, शेख वाजेद, शेख रफीक, दिगंबर गोरे, लालू खां पठान, संतोष लोंडे, धनंजय पांडे, सैयद नियाजुद्दीन, नारायण दीक्षित आदि के साथ स्थानिक नागरिक और किसान इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। जे डंपिंग होत आहे त्याच्या संदर्भात निवेदन दिलं आहे। शेतकऱ्यांना न विचारता आजूबाजूला शेतकऱ्यांनी तिथे जमीन खरीद करायला सुरुवात केली आहे नगरपालिकेनं, सेलू नगरपालिकेनं, शिवना अध्यक्ष या लोकांनी तिथं एकही शेतकऱ्याला विचारात घेतला नाही, त्यांना नोटीस दिली नाही, तिथे जमीन खरीद करायला सुरुवात केली आणि ती जागा शहरातल्या लागून आहे। याच्या आधी तिथे डंपिंग होतं, तिथं एक पोरगा त्या डंपिंगमध्ये मेल्यामुळे दोन दिवसानंतर त्याचा शव मिळाला आहे आणि आता पुन्हा त्याच जागेवर पुढच्या जागेवर ते डंपिंग करीत आहे। ते धोकादायक आहे आणि कोणालाही न विचारता, कोणाला विश्वासात न घेता, शेतकऱ्यांना न विचारता, कोणतंही एका पेपरमध्ये जाहिरात न देता यांनी डंपिंग तिथं सुरुवात करायला, जमिनीची खरेदी करतो म्हणून पेपरामध्ये दिलं आहे। ते तिथं न करण्यासाठी आम्ही इथं निवेदन दिलं आहे। घेऊन ठेवलेली तिथं बांधकाम करून 1,50,00,000 रुपये खर्च केले, त्याच्यावर एकही ट्रॅक्टर टाकला नाही किंवा तिथे एक डंपिंगला सुद्धा सुरुवात केली नाही। तिथं न टाकता पुन्हा त्याच आमच्या गरीब लोकांच्या म्हणजे वस्तीजवळ एकदम टाकणे हे चुकीचं आहे। गावात सगळी वास येते आणि त्याच्यामुळे आरोग्य धोक्यात आहे आणि कोणत्या आधारे करते कोणालाच माहीत नाही। इथं म्हणजे हुकुमशाही आहे, नगरपालिका सेलूची हुकुमशाही आहे। तिथं जे अधिकारी आहेत ते हुकुमशाहीप्रमाणे वागतात आणि सीओ कुठून आणला आहे तो सीओ तर कोणाला काही बोलतच नाही, ठेवा आणि जा। मी सीओ आहे, मीच प्रशासक आहे। ग्राहकों को परेशान करने वाले राशन दुकानदार के दुकान को जिला आपूर्ति विभाग की ओर से आई सील। प्रोफेसर रामचंद्र भिसे इनके आंदोलन के कारण आम लाभार्थियों को मिला इंसाफ। जिला पुरवठा विभाग के कारण राशन दुकानदारों की मनमानी जारी है, लेकिन राशन दुकानदार ऐन त्योहार के दौरान भी राशन नहीं दे पा रहे हैं। गांव के नागरिकों को समय समय पर पुरवठा विभाग की ओर शिकायत करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। लोकोला ग्रामीण इलाके के उचित राशन दुकानदार को इसके बारे में विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन मानोद के राशन दुकानदार को अशोक भदरगे को पिछले 3 महीने से कोला में राशन दुकान चलाने का काम सौंपा गया है, लेकिन संबंधित दुकानदार ग्रामीण को वितरण न कर केवल ग्रामीण से अंगूठे लगवाकर रसीद दे दी जाती है। माल वितरित नहीं किया गया, साथ ही दिवाली के मौके पर आया हुआ आनंद का सीधा भी नहीं बांटा गया। कई शिकायतें गांव वासियों ने, नागरिकों ने प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र भिसे इनके पास की। राशन दुकानदार के खिलाफ में 200 नागरिकों के हस्ताक्षर वाला तकरार का अर्ज तहसीलदार को दिया गया। तहसीलदार ने इसकी तुरंत दखल लेते हुए तारीख 16 नवंबर 2023 के रोज तहसील के जल पूर्ति विभाग के पथक कोला यहां पर पहुंचे और तकरार को ध्यान में रखते हुए संबंधित दुकान को सील लगाया। इस समय नायब तहसीलदार पठान, शिंदे मंडल अधिकारी बिड़वे, तलाटी यादव आदि हाजिर थे। गांव वासियों की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र भिसे, मनोज भिसे, नारायण भिसे, सोपान भिसे, तुकाराम भिसे, भास्कर भिसे, बालासाहेब तारे, बालासाहेब भिसे, गोविंद भिसे, अर्जुन ढाकर, रमेश भिसे, गोरख घाघरे, भास्कर तारे निवेदन पर सही करने वाले नागरिक इस समय मौजूद थे।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जन्मदिन के अवसर पर सरकारी अस्पताल में आए हुए मरीज और उनके परिजनों को खिचड़ी बांटकर जन्मदिन मनाया गया। लंदन स्थित कुमारी पूर्वा निकम ताई इनके जन्मदिन के अवसर पर रामकृष्ण हरि अन्नदान छात्रालय परभनी के सरकारी अस्पताल में मुफ्त खिचड़ी बांटने का अन्नदान किया जाता है। उसी को देखते हुए दीपावली के भावबीज के अवसर पर परभनी स्थित प्रसिद्ध मशहूर खिचड़ी वाली गुरुजी हबप गोविंद महाराज पौंडे गुरुजी इनके रामकृष्ण हरि अन्नदान छात्रालय परभनी यहाँ पर तारीख 17 नवंबर 2023 सुबह 8 बजे सरकारी अस्पताल में लंदन में शिक्षा पा रहे कुमारी पूर्वा ताई निकम इनके जन्मदिन के अवसर पर खर्चों को टालते हुए अन्नदान कर जन्मदिन मनाया गया। इस अन्नदान के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष उद्योजक एडवोकेट पवन निकम, उसी तरह रामकृष्ण हरि अन्नदान छात्रालय सरकारी अस्पताल के जिला अध्यक्ष हबप गोविंद महाराज पौंडे गुरुजी इनके हाथों ये बांटी गई। इस समय राष्ट्रजन फाउंडेशन अध्यक्ष गौ सेवक नितिन जाधव गोगलगांवकर, जेसीबी चालक मालक संगठना के प्रदीप मकासरे, वैभव पानेरे ये हाजिर थे। दिवाली के भावबीज के अवसर पर यह खिचड़ी बांटकर एक अनोखा उपक्रम रवाया गया। मानवत तहसील एवं शहर में काम के लिए आए हुए भटके कामगारों को दिवाली के मौके पर उनकी भी दिवाली खुशमय और आनंदमय हो, इस बात को लेकर भटके कामगारों के लिए उनको खाने का इंतजाम यानी फराळ का इंतजाम किया गया। तकरीबन 100 से 150 नागरिकों को भाजपा की ओर से यहाँ पर फराळ का इंतजाम किया गया। इस समय भाजपा के भावी विधानसभा उम्मीदवार एवं जिला पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर PD पाटिल, प्रिंसिपल अनंत गोलाइत, उद्धवराजी नाईक, शिवराज नाईक, संतोष जोगदंड, एडवोकेट कौन के अलावा भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी जिले के विकलांग युवकों के द्वारा जिला कलेक्टर ने आज तारीख 17 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज 2 मांगों को लेकर निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि दशहरा दिवाली के समय विकलांगों को PDCC बैंक ने संजय गांधी निराधार योजना अनुदान नहीं देने के कारण हमारी दशहरा और दिवाली नहीं हो पाई। इसकी वजह तहसीलदार द्वारा RTGS के तरीके को रद्द कर चेक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण 2-3 समय चेक PDCC बैंक को वापस आया है और इस बैंक के मनमानी कारोबार से 100-200 रुपये खाते में के कम हो जाते हैं। बैंक कहती है SMS योजना और दीवारों पर पत्रक आदि लगाने के कारण ये चार्ज लगाए जाते हैं, पूछने पर टाल दिया जाता है। बैंक सहायता नहीं दिखाती, इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर पोस्टल बैंक में अनुदान दिया जाए, ऐसी मांग करते हुए दूसरी मांग उन्होंने की है कि 2021 और 22 में जिला स्पोर्ट्स अवार्ड खिलाड़ियों को पालक मंत्री के हाथों प्रदान किया जाता है, परंतु पिछले साल निधि नहीं होने की वजह और DSO के लापरवाही के कारण प्रदान नहीं किया गया। परंतु मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन, अमृत महोत्सव प्रशासन कर रहा है और जागतिक विकलांग दिन आ रहा है, इसलिए इसी के तहत 26 जनवरी 2024 के रोज पालक मंत्री के हाथों प्रदान करते हुए ताकि हमारे खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिल सके, वरना परभनी जिले के खेल पिछड़ा हुआ है ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं। 2 मांग पूरी करने का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर संजय वाघमारे, संतोष खोतकर, विशाल बंसोड़े, संतोष रगड़े, सुनील लहाने, ज्ञानदेव ढाले,
अनिल पामे, दयानंद दुधारे, भगवान जल्लारे, संदीप शेळके, महेंद्र शेळके, बालाजी खंदारे, सैयद मोबिन आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। ये मांगों को पूरा नहीं करने पर जिला कलेक्टर की गाड़ी को घेराव किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। आमची मुख्य मागणी एक आहे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना की तहसीलमार्फत आम्हाला संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत अनुदान भेटतं ते पहिलं आम्हाला RTGS पद्धतीने भेटत होतं। ती राजकीय दबावाखाली इथल्या उपजिल्हाधिकारी आमदिशी साहेबांनी ते रद्द करून राजकीय दबावाखाली ती चेक पद्धत प्रणाली सुरू केलेली आहे। त्यामुळे आम्हाला कोणत्या सणाला किंवा जयंतीला वेळेवर भेटत नाही आहे। ती प्रणाली बंद करून पूर्वीच आम्हाला RTGS भेटत होतं, ती RTGSद्वारे आम्हाला अनुदान भेटावे, अन्यथा आम्ही आमच्या दिव्यांग संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी साहेबांच्या गाडीला आणि 3 डिसेंबरच्या दिवशी घेराव करू। स्वर्गीय प्रोफेसर UD इंगळे मेमोरियल ट्रॉफी पुरुष और महिला राज्य चैंपियनशिप चैन ट्रायल खो खो टूर्नामेंट में पूना, मुंबई, नासिक, धाराशिव, सोलापुर की टीमों ने विजयी शुरुआत की। आज तारीख 17 नवंबर 2023 शुक्रवार के सुबह सत्र में खेले गए मुकाबलों में इन टीमों ने प्रसिद्ध टीमों को हराते हुए जीत हासिल की। परभणी जिला हौसी खो खो एसोसिएशन ने महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन की मंजूरी से श्री शिवाजी कॉलेज के मैदान पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। सुबह के सत्र में सभी मुकाबले एक तरफा रहे। महिला समूह के सरिता दिव्या, रेशमा राठौड़, श्रेया संग्रे, जगता बनसोड़े, भाग्यश्री काळे, निशा वसावे, ऋतुजा खारे, गौरी शिंदे, साक्षी पाटिल, रिया चापे, वैष्णवी वाघ, स्नेहल जादव, तेजल यादव, इन्होंने ऑलराउंडर खेलकर टीम को जीत दिलाई। पुरुष वर्ग में विजय शिंदे, रोहित पोद्दार, कुशल बनसोड़े, निखिल वाघ, राहुल मंडल, दिलीप खांडवी, वेदांत देसाई, अक्षय भांगरे ने अच्छा प्रदर्शन किया। सुबह के सत्र में महिला ग्रुप में नासिक, ठाणे, रत्नागिरी, सोलापुर, धाराशिव, सांगली, पुणे, मुंबई के टीम ने जीत हासिल की और पुरुष ग्रुप में धाराशिव, सोलापुर, ठाणे, पुणे, नासिक, मुंबई उपनगर के टीम ने जीत हासिल की। श्री शिवाजी कॉलेज के स्वर्गीय सुरेश जादव स्पोर्ट नगर के मैदान पर लगाई गई प्रेक्षक गैलरी को स्वर्गीय दिगंबर कराड़े, संतोष बुगे ऐसा नाम दिया गया है। इस प्रतियोगिता में कामयाबी के लिए परभणी के जिला खो खो संगठन के अध्यक्ष बाला साहेब जामकर, सचिव डॉक्टर संतोष सावंत, डॉक्टर पवन पाटिल, डॉक्टर संतोष कोकिड़, इनके मार्गदर्शन पर संजय मुंडे, प्रकाश टाकड़े, सागर सुड़के, रंजीत जादव, राम चौखट, अनिल नलावड़े, अंगद खटिंग, प्रोफेसर राजेश साहेब रेंगे, डॉक्टर प्रशांत सराफ, राजेश्वर देशमुख, प्रोफेसर हेमंत शिंदे, डॉक्टर आत्माराम टेकाळे, डॉक्टर मीनानाथ गोमचाळे, प्रवीण चाळक, किशोर ढोके, मुजाहिद, रवि उबाळे, सुशील देशमुख, कृष्णा शिंदे, योगेश जोशी, शेख कलीम, कृष्णा साळवे, संजय भुमरे, शंकर शहाणे ये मेहनत ले रहे हैं। विशेष आनंद होता। माझ्या अध्यक्ष कारकिर्दीत वरिष्ठ गटाची एवढी मोठी स्पर्धा परभणीला घेण्याचा माझा मानस होता, ती आज मला पूर्ण झाली। यापूर्वी माझे वडील स्वर्गीय रावसाहेब जामकर हे अध्यक्ष असताना 1980-81 साली वरिष्ठ गटाच्या राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धेचे त्यांनी भव्य दिव्य असे आयोजन केलं आणि परभणीला एक मार्ग करून दिला होता। 2005 साली सब ज्युनियर गटाची राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा याच प्रांगणावर झाली होती। 2011 मध्ये साली सब ज्युनियर गटाची राज्यस्तरीय स्पर्धा आणि 2003 ची वरिष्ठ गटाची राज्यस्तरीय स्पर्धा या अशा तिन्ही स्पर्धेचं भव्य उत्कृष्ट आयोजन करण्याची संधी आम्हाला लाभली। त्यामुळे मी राज्य संघटनेचा मी धन्यवाद देतो। या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट अशी मैदाने, भव्य गॅलरी, निवास, भोजन व्यवस्था, उत्कृष्ट व दर्जेदार व्यवस्था करण्यात आली असून त्या स्पर्धेसाठी आम्हाला इथल्या स्थानिक आमदारांची निधीची आम्हाला मदत झालेली। त्यामध्ये प्रामुख्याने आमदार राहुल पाटील, मेघनाताई बोर्डीकर, विपुल बजोरिया, रामराजे निंबाळकर आणि वरपुडकर साहेब यांचं विशेष आम्हाला मदत झालेली आहे। तसंच
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। युवा महोत्सव लोक नृत्य कला प्रकार में संख्या बढ़ाई जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 17 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज परभणी जिला कोरियोग्राफर एसोसिएशन की ओर से निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर विशाल उपाड़े, अध्यक्ष परभणी जिला कोरियोग्राफर एसोसिएशन, इनके हस्ताक्षर रहते हुए अन्य कलाकार इस समय मौजूद थे। युवक महोत्सव 2023 आता परभणीमध्ये सुरू होणार आहे व त्या स्पर्धेमध्ये अशी एक अट आलेली आहे की लोकनृत्याची संख्या दरवर्षी ही संख्या लोकनृत्याची 20 होती आणि त्यामध्ये आता शासनाच्या नियमानुसार त्यांनी लोकसंख्या ही 10 केलेली आहे। तर आमचं परभणी जिल्हा कोरियोग्राफर असोसिएशनच्या वतीनं असं म्हणणं आहे कलेक्टर साहेबांना व जिल्हा क्रीडा अधिकारी साहेबांना की लोकनृत्याची संख्या कमीत कमी 20 असावी, अशी ही त्यांना आमच्या सर्व कलाकारांच्या वतीने विनंती आहे की लोकनृत्याची संख्या 20 करावी। व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य तसेच राष्ट्रीय युवा महोत्सव यांच्या अंतर्गत दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यामध्ये जिल्हास्तरीय, विभागस्तरीय, राज्यस्तरीय युवक महोत्सव आयोजित केला जातो। त्यामध्ये मागील 15 वर्षापासून आपण परभणी जिल्ह्यातून परभणी जिल्हा कोरियोग्राफर असोसिएशनचे सगळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरे कधी ना कधी सर्वांनी ह्याच्यामध्ये सहभाग नोंदविला आणि आजपर्यंत परभणीचा मागील जवळपास 14 वर्षापासून संघ हा जिल्हा स्तरावरून विभाग स्तराला आणि विभाग स्तरावरून राज्य स्तराला जातो आणि मराठवाड्याचं प्रतिनिधित्व करतो। आणि मागच्या 2020ला लखनौला झालेल्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवामध्ये सुद्धा आपल्या परभणी जिल्ह्याच्या आपल्या गुरुमाऊली कला मंच, परभणी जिल्हा कोरियोग्राफर असोसिएशन यांनी राष्ट्रीय युवा महोत्सवामध्ये सहभाग नोंदविला होता राज्यामध्ये प्रथम येऊन। तर त्याच्यामध्ये अशी अट होती की लोकनृत्य या कला प्रकारामध्ये मागच्या वर्षीपर्यंत 20 लोककलावंत सहभाग घेऊ शकत होते। त्याच्यामध्ये नर्तक होते, गायक, वादक असे टोटल 20 लोक होते। पण तीच अट यावर्षी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या नवीन GR-मध्ये 10 करण्यात आलेली आहे आणि त्या 10मध्ये सुद्धा डान्समध्ये या लोकनृत्यामध्ये 4 ते 8 जण डान्स करतील आणि 2 वादक त्या लोकनृत्यामध्ये राहतील अशी त्यांनी अट घातली। कुठलंही लोकनृत्य 2 वादक आणि 8 नर्तकांवर सादर करताच येत नाही, कारण आता आपल्याला आपलं पुढे जिल्हा झाल्यानंतर, विभाग आणि राज्य झाल्यानंतर नॅशनल स्तराच्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती जी आहे ती प्रेझेंट करावी लागते आणि ही खूप प्रगल्भ आहे, खूप मोठी आहे। म्हणजे 4 ते 8 किंवा एवढ्या लोकांमध्ये किंवा 2 वादकांमध्ये होत नाही। त्याच्यामुळे आम्ही अशी आज कलेक्टर साहेबांना आणि जिल्हा क्रीडाधिकारी साहेबांना निवेदन अशी विनंती केली की मागच्या नियमानुसारच युवक महोत्सवामध्ये लोकनृत्य स्पर्धेमध्ये कमीत कमी ते 20 लोकांची ती संख्या जी आहे तीच ठेवण्यात यावी आणि जर ती संख्या राहिली तर आपले जो युवक महोत्सवाचा जो महत्त्वाचा उद्देश आहे आयोजित करण्याचा तो साध्य होईल आणि लोककलावंतांवरती, आमच्या कोरियोग्राफर्सवरती अन्याय होणार नाही। त्याच्यामुळे आम्ही आज साहेबांना परभणी जिल्हा कोरियोग्राफर असोसिएशनतर्फे निवेदन दिलं आणि साहेबांनी आमचं निवेदन घेऊन तात्काळ त्याच्यावरती विचार करून पुढील कारवाई करू असं त्यांनी आम्हाला ग्वाही दिली। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.